हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारी सीरीज का नाम है गाजे कोटा, एपिसोड नंबर 11। एपिसोड की स्टार्टिंग में टाइम के 4 बजे से 1 घंटा पहले दिखाया जाता है। वो लड़की जो खुद को अमो बता रही होती है, वह उन लोगों को अपने साथ ले जाती है और एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने लाके खड़ा कर देती है। लो, हम पहुँच गए। इंजन कहता है ये तो काफी बड़ा घर है, मुझे तो चलते हुए ही नजर आ गया था, मुझे लगा नहीं था कि ये यहाँ कोई रहता होगा। रियो बोलती है पेंटा यानी नो मैंस लैंड के इस तरह का टावर मिलना कोई आम बात नहीं है। रोडो सोच रहा होता है कितना ऊंचा टावर है, क्या ये स्पेयर तक ले जाता है। और तभी वहाँ के डोर खुल जाते हैं और वह कहती है चलो मेरे साथ चलो मेरे गेस्ट। यहाँ ग्रिस बोलता है ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अमो कहती है मेरे घर का हाल काफी बिखरा पड़ा है, चलो हम अमो के कमरे में चलते हैं। और वह चलते चलते रुक जाती है और कहती है और हाँ, तुम अपने मास्क उतार सकते हो और वो बदबूदार गंदगी यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए तुम्हें ये मास्क पहनने की जरूरत नहीं। वैसे भी बिना अपने चेहरे दिखाए अमो से बात करना बहुत बुरी बात होगी ना। यहाँ पे अमो उन सब लोगों को देख के बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है। कहती है कितने खूबसूरत, कितने हसीन और कितने जवान हैं तुम सबके चेहरे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। रूडो सोच रहा होता है इसके पास इतनी सारी चीजें कैसे आई, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच। अमो कहती है तो शुरू करो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। रूडो कहता है मैं ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहता हूँ फिर ग्राउंड में आ जा सकता है, मैंने सुना है कि तुमने उसे देखा है, इसलिए मुझे उससे मिलना है। अमो कहती है अच्छी बात है, किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी होता है। अमो को तेज महक वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, चेहरे से ज्यादा स्मेल मायने रखती है, तो मुझे जरा सूंघने दो। अमो को वो लंबा आदमी सबसे अच्छा लग रहा है। और तभी अचानक से रूडो कहता है ये क्या हो रहा है। पीछे से इंजन कहता है एक बात बताओ, ये प्यार की बात जानकारी देने की कीमत है क्या। अमो कहती है जानकारी की कीमत। इंजन कहता है हम यहाँ स्पेयर तक कैसे पहुँचे, ये जानकारी लेने आए हैं। प्यार की बातें जानकारी लेने का अजीब सा भुगतान है, लेकिन हम वो भी ले लेंगे, हम कर लेंगे। अमो कहती है ओ ये नहीं हो सकता, और ये शब्द वह बार बार रिपीट करने लग जाती है, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ अमो से बात करने आए हो ना। और गुस्से में कहती है तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम सिर्फ अमो का इस्तेमाल करना चाहते हो। अमो कितनी खुश थी कि उससे बाहर से कोई मिलने आया है, बस सिर्फ तुम अमो का इस्तेमाल करने आए हो। जिन कहता है ये तो गड़बड़ हो गई। अमो यहाँ गुस्से में कहती है तुम अमो से इसलिए मिलने आए हो क्योंकि तुम्हें अमो से कुछ चाहिए, ये तो और भी बुरी बात है। झूठ ही सही, बस कह देते कि तुम सिर्फ अमो से मिलने आए हो। इंजन कहता है माफ करना, मुझसे कहने में गलती हो गई, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अमो यहाँ गुस्से में आके कहती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, अब अमो को तुम पसंद नहीं। इंजन कहता है क्या मैं भी अपने दिल की बात कह सकता हूँ, थोड़े ढंग के कपड़े पहनो, मेरा ध्यान भटक रहा है। अमो कहती है ऐसे आदमी जो औरतों को कपड़े पहनने का ढंग सिखाएं, उनसे बदतर कोई और नहीं हो सकता, और मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ और अब मैं तुमसे दोस्ती भी नहीं करना चाहती। इंजन कहता है मैं समझ गया था कि ये एक गिवर है, और अचानक से उसके जूतों में से पावर्स निकलने लग जाती हैं। रूडो कहता है ये तो वही निशान है जो मेरे ग्लव्स के ऊपर है। अमो कहती है अब तुम इससे सबक सिखाओ मेरे प्यारे दोस्त। और पीछे से जैमन अपनी पिस्तौल को तान लेता है और इंजन पे शूट कर देता है, और वह सब लोग जैमन को सरप्राइज होकर देख रहे होते हैं। रूडो कहता है तुमने इंजन के साथ क्या किया। वह उस लड़की से कहता है ये तुम्हारा काम है ना, तुम तो एक गिवर हो है ना, मैंने देखा तुम्हारे बुश पर भी मेरे ग्लव्स जैसे निशान हैं, आखिर तुम हो कौन। कहती है तो बताओ किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे। बात करते ही हमारे लोगों में पहचान पड़ती है, अगर सिर्फ अमो ही बोलेगी, अमो तुम एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जान पाओगे। लोगों को हमेशा अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, इसलिए तुम सब भी अपने बारे में बात करोगे तो और मजा आएगा। अमो के पास ज्यादा मेहमान नहीं आते, इसलिए अमो तुम सबसे बात करने का मजा लेना चाहती है, पर हाँ माहौल बिगाड़ने वालों से नहीं। रूडो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इस लड़की से बिल्कुल बात नहीं करूँगा। जैन का आगे बढ़कर कहता है मुझे पता है तुम उन्हीं की बात सुनती हो जो तुम्हारी पसंद के मुताबिक चलते हैं या फिर उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब मुझे यकीन है तुम मेरी बात साफ साफ सुनोगी। सुनो लड़की, अब मैं तुम्हारी बेकार की बकवास नहीं सुनने वाला। मुझे नहीं पता तुमने ये सब कैसे किया, अगर तुम इंजन के साथ ऐसा बर्ताव करने वाली हो तो फिर मुझे स्पेयर के बारे में कुछ नहीं जानना है, मुझे तो बस दुश्मन दिख रहा है जिसे मुझे खत्म करना है। और यहाँ पे अमो रोने लग जाती है, कहती है कैसे तुम इतनी बुरी बातें कैसे कर सकते हो, अमो ने कुछ भी बुरा नहीं किया है, तुम बहुत बुरे हो। इससे बहुत बहुत नाराज हुई है और यहाँ पे जैमोन जैन का पर वार करता है
है। जेनका कहता है तुम हमारे साथ ही हो जैमोन, क्या वो तुम्हें अपनी ताकत से कंट्रोल कर रही है? जैमोन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसका दिल दुखाने की? कमीनो, अगर तुमने उसे जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं रहम नहीं करूंगा। मेरे लिए यही एक लड़ने की वजह है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा और यही मेरा फर्ज है। जेनका कहता है नहीं, ये उसके बस में नहीं है, ये वो खुद कह रहा है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्रिस कहता है अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? अमोन कहती है अरे अरे, तुम्हें पता नहीं चला क्या? मेरा प्यारा दोस्त एक अरसे से अमो का फैन रहा है। क्रिस कहता है जैमोन फैन है? कब से? जेमका कहता है जैमोन किसी को इतना नहीं चाह सकता कि वे अपनी ही टीम को धोखा दे। अमो कहती है अब भी नहीं समझे, मेरा दोस्त अमो की मदद करने के लिए खुशी खुशी सबको धोखा देगा। ये तो जाहिर सी बात है, आखिर अमो ने कुछ गलत नहीं किया है। अमो बस तुमसे बात करना चाहती थी और तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। और यहाँ जैमोन अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट एक्टिव कर लेता है। जेमका कहता है हम तो यहाँ पे जानकारी लेने आए थे, पर हमें तो यहाँ पे कुछ और ही मिल गया। रूडो सोच रहा होता है सब कुछ हमेशा लड़ाई में क्यों बदल जाता है, क्या ये भी मेरी गलती है? और अचानक से उसे सुनाई देता है ये तुम्हारी ही गलती है, वो जिसमें क्रिमिनल का खून है। और उसे वह सिपाही देखने लग जाते हैं। वह उसे कह रहे होते हैं तुम्हारी गंदगी तुम्हारे आसपास की हर चीज को गंदा करती है। और वह सब लोग एक साथ बोलने लग जाते हैं गंदगी खाई में डालो। अमोन कहती है मेरी बात सुनो, मुझे पता है यहाँ पर अमो का एक फैन और मौजूद है ना? अमो बस इतना चाहती है कि तुम सब यहाँ रहकर मजे से बात करें, पर हाँ, किसी ने ऐसा कुछ भी कहा कि जिससे मेरा मजा खराब हुआ तो हो सकता है मेरा फैन उसे कड़ी सजा दे। यहाँ पर रूडो जो कि सिपाहियों से घिरा हुआ होता है और डर के मारे बैठ जाता है। तुम तो वही सिपाही हो, ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी जैमोन रूडो पर वार कर देता है और उसे जैम का बचा लेता है। जैमोन कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे वार से बच नहीं पाओगे। जैम का कहता है वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट जैमोन के अतीत से जुड़ा है, मुझे लगता है वे उसके पौधों को बड़ा और मजबूत होने की इच्छा से यहाँ पर आया है। और जो भी उसके पानी से आकर टकराती है वो तेजी से बढ़ने लगती है। जेमका बताता है सही कहा, वह अपने टारगेट के फ्लैट कंटेंट को कंट्रोल करता है। वह इस पानी को एक स्पंज की तरह सोखकर एक गुब्बारे की तरह फूलने पर मजबूर कर सकता है। हाँ, लेकिन किसी गुब्बारे में बहुत ज्यादा पानी भर जाए तो क्या होता है? वो फट जाता है। मुझे यकीन है उसने इंजन पर पीछे से पानी मारा। जेनका कहता है उसने इतना तेज वार किया, फिर भी इंजन को उसके बारे में पता कैसे नहीं चला? जेमका बताता है वह अपने हिसाब से नोजल सेटिंग को बदल सकता है। लगता है उसने इस पर साइलेंट नोजल का इस्तेमाल किया था। उसने उसका इस्तेमाल पहले कभी एक इंसान पर नहीं किया। इस लड़की को तो मैं। और यहाँ पे अचानक से रियो बोलती है अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है इस वक्त जैमोन को शांत करना होगा और ये मसला जल्दी निपटाना होगा। जेनका कहता है अभी उसके पास मत जाओ रियो, जैमोन बहुत चालाक है, हमारे करीब हो, हम साथ लड़ सके, हम और साथी नहीं खो सकते। यहाँ पे रियो अमो की बात को सोचने लग जाती है और सोचती है कि वह कह रही थी कि यहाँ पे एक और फैन मौजूद है, वैसे इस वक्त यहाँ मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। जेनका कहता है रियो तुम सामने देखो, और यहाँ पर जैमोन उस पर शूट कर देता है। अमो कहती है प्यारे दोस्त तुम्हारा हथियार कितना ताकतवर है, अमो के घर को इतना ना तबाह करो ना। रियो कहती है ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ? अमो कहती है देखा ना, पता नहीं चल रहा है कौन तुम्हारी तरफ है, डर लग रहा है ना? अमो ने तुमसे कहा था ना अगर तुम सब सिर्फ अमो से बात करोगे तो तुम्हें और भी मजा आएगा। जेमका कहता है ये पूरी तरह पागल है। सुनो रूडो, और तुम क्या कर रहे हो, उठो। रूडो कहता है बताओ क्या हो रहा है, मैं ग्राउंड पर हूँ। और उसे जेमका में सिपाही दिखने लग जाता है, क्या मैं स्पेयर पर हूँ? यहाँ जेमका कहता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है और ये महक कैसी आ रही है, ये तो जानी पहचानी सी महक है। अमोन कहती है तुम्हें क्या लगता है यादें कैसे बनती हैं? देखी हुई चीजों से या सुनी हुई चीजों से? वह लोग जिनके साथ आपने वक्त बिताया हो, हर तरह की चीजें जो यादों में बदल जाती हैं। पर अमो को लगता है जरूरी होती है महक। पर अगर तुम प्यार के बारे में बात नहीं करोगे तो तुम्हें पुरानी महक आएगी, तो तुम शायद प्यार की बातें करोगे। और उसे अमो में वही स्पेयर वाली लड़की दिखने लग जाती है। रूडो कहता है जीवा, और जीवा उस टेडी बेयर को निकल के कहती है ये बहुत प्यारा है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। रूडो कहता है तुमने उसे नहीं रखा,
और तुमने उसे फेंक दिया और तुमने उसे मेरी आंखों के सामने फेंक दिया। जैमका कहता है अब वो रूडो के पीछे है और उसका भी जैमोन जैसा हाल है। वो असली धोखा नहीं था और वो उसे कुछ सिखा रही है अपनी उस पावर का इस्तेमाल करके। अमोन कहती है मैं उसे कुछ दिखा रही हूँ, कुछ भी मत बोलो। अमोन तो किसी को कुछ भी नहीं दिखाती, अमोन तो सिर्फ एक महक बनाती है। अमोन तो सिर्फ तुम्हारे प्यारे लोगों के साथ बिताए गए खुशहाल वक्त के बारे में महक बनाती है और हो सकता है कि वह महक हर किसी के बारे में अलग हो, पर जो भी उसे सूंघता है वह अमोन की हमेशा हिफाजत करता है। लगता है अमोन ने कुछ ज्यादा ही बता दिया। जैमका कहता है मैं समझ गया, अगर इसका मतलब अगर हम इस महक को सूंघ लेंगे तो उस इंसान के बारे में सोचने लगेंगे जिसे हम चाहते हैं। अगर हमने अपने मास्क पहन लिए तो हमें कुछ नहीं होगा। ये जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जैनका कहता है वैसे हम जिन्हें चाहते हैं उन सभी की यादें अच्छी होंगी, ये जरूरी नहीं है। न जाने वो क्या होगा, वो ऐसा हो जिससे हम नफरत करते हैं, फिर तो वो शायद तुम्हें मारना चाहेंगे। चलो जो भी हो, हमें तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अमोन गुस्से में आके कहती है तुम सब बेवकूफ हो, क्या तुम पागल हो क्या बेवकूफ हो। और याद करो कि अमोन ने क्या कहा था, वो यादें तुम्हारे खुशहाल वक्त की होती हैं। और यहाँ रूडो कहता है ये नहीं हो सकता, तुमने तो मुझे छोड़ दिया था और मुझे तुमसे नफरत है, तो फिर क्यों। और उसके दिमाग में जीवा की यादें घूमने लग जाती हैं। आखिर ये खुशी भरा एहसास मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। और वह सिपाही जो कि जीवा को पकड़ लेते हैं और जीवा यहाँ चिल्ला रही होती है तुम मुझे जाने दो, लेकिन ये सब रूडो की इमेजिनेशन होती है। रियल में अमहो यहाँ पे कह रही होती है तुम मुझे बचाओ। रूडो जो कि अपनी इमेजिनेशन में रियल में अपने साथी पर वार कर देता है। जनका कहता है तुम पागल हो क्या, तुम्हें मुझे मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी रूडो। रूडो कहता है सिपाहियों मैं पहले जैसा नहीं हूँ और अब मेरे पास असली पावर है ताकि मुझे फिर से किसी को खोना ना पड़े। अब मैं इस ताकत से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम समझ गए। यहाँ पर रियो कहती है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी, सब मुझ पर छोड़ दो। यहाँ पर फैलो अपना मास्क उतारते हुए कहता है मैं उन्हें तुम्हारे लिए मारूंगा। और यहाँ पर उन्हीं के साथी उनके खिलाफ हो जाते हैं। वह दोनों कहते हैं लगता है हमारा अंदाजा गलत हो गया और ये सब अपना होश गंवा चुके हैं। जैमका कहता है मैं अपना इंस्ट्रूमेंट किसी दोस्त पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। और यहाँ जैमका कहता है लेकिन अब कोई चारा नहीं है। और एपिसोड यही खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।